जय हिंद साथियों, एडीयू की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक विकास संबंधी योजना है और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका शुभारंभ कब से हुआ होगा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ है वो 1 अप्रैल 2016 से शुरू है। पहले इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। ये और कोई नया योजना नहीं है, ये वही योजना है जिसे हम इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे, लेकिन अब इनका नाम क्या हो गया है? पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इनका नाम कब चेंज हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से इसे जाना गया। इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या था? तो जो ग्रामीण है, जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले आवासहीन जिन परिवार हैं, वो मतलब पक्का मकान देना, ओ जन पक्का मकान देवा थे ओहू में रसोई के व्यवस्था करना, शौचालय है और आवास सुविधा भी उपलब्ध कराना है। एक बाद प्रावधान कितना मिलना है पैसा? तो 1,20,000 रुपया सामान्य जिले के लिए दिया गया है। 1,20,000 ये उन जिलों के लिए है जिन जिलों में नॉर्मली जो पहाड़ी एरिया नहीं है उनके लिए, जैसे कि बेमेतरा है, रायपुर है ना। ये ज़िले हैं। जैसे कबीरधाम ज़िले की ओर जाते हैं तो कबीरधाम ज़िले में जो पहाड़ी एरिया है, और सभी जगह नहीं है, सिर्फ पहाड़ी एरिया है, तो उन पहाड़ी एरियो के लिए यहाँ पे जो निर्धारित राशि है वो 1,30,000 है। और ये जो पैसा है ये शुरुआत में 3 किस्त में जारी करना था। पहला किस्त 40%, 40 फिर 20, ये प्रतिशत में है ना। तो 40, 20 इस तरीके से 25,000। उसके बाद बाकी पैसा जब 55 या 60 ऐसे करके देना था, और फिर अंतिम बाकी जो पैसा है वैसा देना था। तो इसे प्रतिशत के तौर पे बनाया गया था, 40 और 20% के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी पैदा हो गया। परेशानी क्या पैदा हो गया कि जैसे ही 40 पैसा आता था, अब 40% के हिसाब से वही 45 से 50,000 के आसपास पैसा है। तो 45 से 50,000 के हिसाब से जो पैसा आ रहा है वो जैसे एक मुश्त किसी के खाते में डलता था तो पैसे को निकाल लेता था, फिर गाड़ी लेना या अन्य चीज़ों में उपयोग करने लगा। इस वजह से जो जिला के हैं, जो जिला के आईएएस अधिकारी हैं, है ना, और जो राष्ट्रीय लेवल में है, जो राजकीय लेवल में, ये लोगों ने थोड़ा सा इन परेशानियों को समझा और समझने के बाद सरकार को राय दिया कि भाई ऐसा कर रहे हैं तो जो लोग हैं वो पैसा निकाल के गाड़ी अन्य चीज़ें, तो हम पैसा सिर्फ उतना देंगे जितने की आवश्यकता है। तो इन्हें 4 किस्तों में बनाया गया। पहला किस्त को 25,000 कर दिया गया, दूसरा किस्त 40,000, फिर तीसरा 40, और बाकी जो 15 है वो लास्ट किस्त में मिलने लगा। तो इस तरीके से चार किस्त में देने की बात हुई। फिर जब महंगाई बढ़ा तो सन 2000, अभी जो 24-25 चल रहा है ना, 24 अब 25-26 मान लो, तो मैं 24-25 को लेकर चलूँगा। 25-26 चल रहा है तो 24-25 में जो नए आवास आए थे, पैसा तो उतना ही मिलना था, 1,20,000, लेकिन महंगाई इतना बढ़ चुका था कि अन्य चीज़ों के लिए पैसा नहीं बच रहा था। तो 25,000 में तो कुछ हो नहीं सकता था। तो सरकार ने क्या किया कि भाई अब रेट को बढ़ा दिया जाए। तो अब सरकार ने क्या कर दिया कि 40,000 पहले किस्त में देना ही देना है। तो 40,000 पहले किस्त में सरकार देता है। उसके बाद जो अगला किस्त है वो था 40 के बाद 60,000। ज़िलों में अपने हिसाब से इसे मैनेज किया जाता है। किसी ज़िले में 55,000 है, फिर किसी ज़िले में इसको 50,000 दे रहा है। 40 पहला तो मिलना है, दूसरा 60 देना है, इसमें कम ज़्यादा किया जाता है। और फिर अंतिम जो था वो 20,000 रुपये है। तो इस तरीके से जो 24-25 है उसमें इस तरीके से राशि मिल रहा है। अब यहाँ पे जो मकान बनने वाला है, मकान का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए? तो मकान का जो डिज़ाइन है उसमें एक कमरा होना चाहिए, एक बरामदा, छोटा सा, वो भी छोटा सा बरामदा, और छोटा सा किचन ये होना चाहिए। अगर आप स्वयं से बना रहे हो तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये होना ही चाहिए कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब रेट हर चीज़ों का बढ़ चुका है तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। एक कमरा छोटा सा और छोटा सा किचन और बरामदा तो रहेगा, लेकिन कॉलम जो 9 कॉलम था ना, 9 कॉलम देना था, उसको अब कम करके कितने कॉलम कर दिया गया? 6 कॉलम। कॉलमों में जो पैसा 20,000 रुपया या फिर 15,000 रुपया जो अलग से लग रहा था वो छड़, सीमेंट, रेती, गिट्टी में अब चला जाएगा। तो कॉलमों की संख्या कम कर दिया गया है। तो कम से कम 6 कॉलम तो देना ही पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, और शौचालय भी सरकार की ओर से दिया गया है। तो जो आवास
जिनको आवास मिला है वो लोग शौचालय के लिए भी आवेदन करके शौचालय को भी पा सकते हैं। तो 12,000 रुपये जो है शौचालय में मिलता है। ठीक है, अगर आपको अपना घर बड़ा करना है और उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार ने लोन की भी व्यवस्था किया है। तो लोन कितना मिल सकता है? 70,000 रुपये तक के लोन राशि मिल सकता है। और जो आवास का जो एरिया है वो 25 वर्ग मीटर होना ज़रूरी है, उससे कम नहीं हो सकता। 25 वर्ग मीटर एकदम तय राशि है, मतलब तय एरिया है समझो। अब ये जो घर है कैसे बनना है? छत है, सीमेंट है, कंक्रीट है, स्लेब है, तो इसी से ही बनना है। अब चयन कैसे किया गया? तो 2016-17 जब आवास जो शुरू हुआ 2016-17 में से शुरू हुआ है ना, 1 अप्रैल 2016 से, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वित्तीय वर्ष 16-17 चल रहा था। तो 16-17 में जो सेक डाटा है 2011 के जनगणना के अनुसार जो हितग्राही है उनको उठाया गया था। और ये जो हितग्राही को उठाने की जो प्रक्रिया है वो ग्राम सभा के अनुमोदन के माध्यम से उठाया गया था। अब इसमें केंद्र राज्य का अंश कितना होगा पैसे का? तो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। मनरेगा से मजदूरी जो है वो 90 दिन का मजदूरी मिलेगा और वही पहाड़ी एरिया में 95 दिन का है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंदिरा आवास योजना की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा राशि बस बढ़ा है, बाकी सब सेम है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अन्य। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अन्य विवरण में दिया हुआ है प्रत्येक हितग्राही का कुल 1.47 लाख एवं IPS वाला 1 मतलब वो पहाड़ी एरिया 1.5757। अब देखो ऐसे ही मिला लेते हैं, क्या वाकई में इतना जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो डाटा है ये थोड़ा सा गलत है। 1,20,000 रुपया पैसा आपको मिल रहा है। अब भाई मजदूरी अगर मिल रहा है तो मजदूरी के हिसाब से कितना जाएगा? मजदूरी तो 15,000 है, तो 15,000 अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो 15,000 मजदूरी मान लो तो कितना होगा? 1,35। वर्तमान में 1,40 मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है। जो राशि यहाँ पे बताया जा रहा है वो राशि के बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब तक के कितने आवास बनाए गए हैं अगर पूछा जाएगा तो 1,36,00,000 अब तक के आवास बनाए जा चुके हैं। तो ये है मोटा मोटा जानकारी। जहाँ से जितना भी प्रश्न आ सकता था बन सकता था वो मैंने प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता दिया। और हाँ, प्रधानमंत्री आवास का भी एक नया सर्वे हो रहा है। 2024-25 से स्टार्ट हुआ है ना, 24-25 से स्टार्ट हुआ है और 25-26 अप्रैल लग चुका है। ये 24-25 में सर्वे कंप्लीट होना था, लेकिन 1 महीने सरकार ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। तो ये अप्रैल तक के कंप्लीट करना है, 30 अप्रैल तक के जो सर्वे होना है उनको। अब 30 अप्रैल तक की ये सर्वे कंप्लीट होना चाहिए। तो सरकार ने ये जो आवास प्लस योजना है जिसको नाम दिया है 2.0, इस सर्वे में स्वयं हितग्राही अपना स्वयं का सर्वे कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो ID कर्मचारियों को बांटा जाता है उनके माध्यम से भी आप सर्वे करवा सकते हैं। अब उस सर्वे में क्या होगा? अगर स्वयं से करते हो तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि स्वयं से करने पर आप अपने घर को कच्चा लिखोगे, हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे। तो सरकार ने क्या किया कि भाई हम लोग स्वयं भी दे देते हैं, हमें सत्यापन करना तो जाना ही है, तो सत्यापन करना जाना है तो स्वयं से भी देते हैं। स्वयं वाले में क्या है कि उसमें जॉब कार्ड ज़रूरी है, बिना जॉब कार्ड के सर्वे नहीं हो सकता है। लेकिन सचिव ID या फिर किसी को दिए हुए ID से अगर कराया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जैसा वो मकान दिखेगा वैसा वो लिखेगा। आपके मकान अगर पक्का है तो पक्का लिखेगा, आपके घर में शौचालय लिखेगा। आपके बारे में जो सचिव है उनको इसलिए दिया गया कि सचिव को बहुत सारी चीज़ें पता रहता है, तो इसलिए ID को सचिव को दिया जाता है। तो सचिव को पता है कि आप कितना कमाते हो, आपके पास खेत कितना है, ये सारी चीज़ें तो पता रहता है। आप जाके बताते हो ना कि मैंने इतना धान बेचा कभी किसी माध्यम से, तो उनको पता है कि आपका इनकम इतना है, तो वो इनकम को लिख देगा। तो ये जो सचिव ID है ना, इसमें सही जानकारी जाता है। आपके ज़मीन के बारे में अगर उसे पता है तो ज़मीन के बारे में भी करेगा, सारी जानकारी पहले आपके से मांगेगा, फिर वो भरेगा। तो इसलिए सेल्फ सर्वे ज़्यादा बेटर है। हालांकि दोनों में सत्यापन होगा, तो समझ जाओ कि सत्यापन दोनों में हो रहा है, तो सेल्फ सर्वे ज़्यादातर मान्य किया जाता है। अब मान्य क्या भाई, सेल्फ सर्वे में आप लोग सत्यापन की प्रक्रिया से दोनों में जूझोगे, इससे अच्छा सेल्फ सर्वे कर लो। अब प्रधानमंत्री, एक मिनट, मुख्यमंत्री पहले देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ये जो योजना है इनका आरंभ हुआ था 9 अप्रैल 2012 को हुआ था।
इसमें वित्त व्यवस्था जो है वो नाबार्ड से 80% ऋण लेना था और 20% राज्य का अंश। ठीक है, ये राज्य पोषित, क्योंकि राज्य का है तो राज्य जो है अपने फंड से 20% देता है और बाकी जो 80% पैसा है वो ये कर्जा लेके सड़क को बनाता है। इसका उद्देश्य क्या था, जो कीचड़ वाले जहाँ पे पहुँच मार्ग नहीं, कीचड़ है ना बहुत ज़्यादा, अब ये अंदर की ही एरिया की बात कर रहे हैं। आप अपने गांव गली मोहल्ले में जाते हो तो कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, तो उन कीचड़ वाले जगहों को पक्की सीमेंट वाला बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब इसका प्रावधान देख लेते हैं, ये कितने लंबाई तक के बना सकता है। तो कम से कम 200 मीटर का होना चाहिए, 200 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए, और अधिकतम 500 मीटर का होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर होना चाहिए। हालांकि इतना नहीं दिया जाता है, लेकिन चौड़ाई 6 मीटर होना चाहिए, जिसमें चौड़ाई जो कंक्रीट वाला होता है वो कितना होना चाहिए, 4 मीटर कंक्रीट का। अब यहाँ पे 2 मीटर एक्स्ट्रा है, वो किसके लिए है, तो दोनों तरफ जो नाली है ना उसके लिए है। तो दोनों तरफ नाली के लिए 0.5 मीटर खर्जा और यहाँ भी 0.5 मीटर खर्जा, और ये जो नाली है वह वी आकार का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वी आकार का। तो मतलब 1 मीटर जो है ना इसी में जाएगा, ऊपर एरिया 1 मीटर और वी आकार बनाने पर नीचे एरिया 50 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो है ये इसका प्रावधान है। फिर अनिवार्य शर्त देख लेते हैं। अनिवार्य शर्त क्या है, तो मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना कम से कम एक तरफ नाली निर्माण देना जरूरी है। अगर आप एक तरफ नाली निर्माण नहीं देते हैं तो ये जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है नहीं देते हो तो ये उसी समय निरस्त मान लिया जाएगा, या निरस्त करने की प्रक्रिया में इसे भेज दिया जाएगा। अब तक के कितना बनाया गया इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो मैं इसको बताऊंगा भी नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। जो डेट है, टाइम है, वही पूछा जाता है। फिर आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखकर बनाया गया है। अब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुआ था, और ये जो योजना है इनका भी मुख्य उद्देश्य वही है ना। क्या है भाई उस उद्देश्य, जो 12मासी सड़क है जहाँ पे आप हमेशा आना जाना करते हैं उन सड़कों को कंक्रीटीकरण करना। अब ये इसकी जो लंबाई वो कितना रहेगा, मुख्यमंत्री में तो कम था लेकिन इसमें है अधिकतम 500 मीटर तक के रहेगा, वही 200 से 500 ये भी लेगा समझो। फिर आदिवासी एरिया में ये 250 मीटर हो जाएगा अधिकतम। देखो जिलों में 250 मीटर या अधिक आबादी वाले समस्त बिना जुड़ी हुई बसावटों को अच्छी 12मासी से जोड़ना। क्या कह रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों, अब ये उस समय की बात है ना, बहुत पहले की 2014 की बात है, 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाले बसावटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृत किया। सबसे पहले की बात है। अब ये सबसे पहले नहीं कह सकते क्योंकि ये जो योजना है ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू हो गया था, लेकिन ये जो 2014 है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से खेल हुआ था, इसलिए ये जो डेटा है वो थोड़ा सा मज़ेदार डाटा है। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। शामिल सड़कों को देख लेते हैं। शामिल सड़क क्या है, तो भाई इनमें उन सड़कों को लिया जाता है जिनमें देख लेते हैं, जिनमें सड़कों, ग्राम सड़क, शहरी सड़क है ना, इन सभी को लिया जाता है। अब प्राथमिकता देखते हैं, मतलब प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय चरण, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण 1000 या इससे अधिक आबादी वाले बसावटों में जहाँ पे आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति 500 या उससे अधिक आबादी की बसावटें हो, वहाँ पे 12मासी सड़कों से जोड़ना है। अब दूसरा क्या है, 500 या उससे अधिक आबादी वाले, यहाँ भी वही है, आदिवासी और पहाड़ी एरिया वाले। फिर 250 या उससे अधिक आबादी को बसावटों के 12मासी मार्ग से जोड़ने की प्रक्रिया। तीसरा चरण सभी मुख्य मार्गों को उन्नयन, और चौथा है सभी संपर्क मार्ग का उन्नयन करना। तो ये जो जानकारी था ये तो मुख्य जानकारी था। जितने भी प्रश्न हैं यहीं से बनेंगे, अगर बनते हैं तो। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो जो बताया हूँ उसी से बनेगा, या तो कोई भी नहीं आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से आता है तो जो बताया हूँ वहीं से आएगा। अब भाई व्यापम जो है वो कौन सा प्रश्न उठा रहा है वो तो व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरा काम है पढ़ाना, जितना भी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है मैं उन सबको पढ़ाऊँगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, डेट टू डेट को याद रखना है और पढ़ के अच्छे से आपको एग्ज़ाम में जाना है।